भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और सत्कार है। यह कार्यक्रम पतन से उत्थान की ओर जाना, नीचे गिर कर के ऊपर की ओर उठना, अवनति से उन्नति की ओर जाना। बंधुओं, आज इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिससे हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, हमारे जीवन का नजरिया बदल जाएगा और हमें कार्य करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम समझ पाएंगे कि हमारा समाज में क्या अस्तित्व है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या हमारे राइट्स है। तो आज का हमारा विषय है उत्तरदायित्व एवं अधिकार। सबसे पहले उत्तरदायित्व आता है और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई है। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और कार्य के प्रति उत्तरदायी रहना। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है उसके पास में अधिकार स्वतः ही आते हैं। अधिकार की हमें चिंता नहीं करनी है, हमें उत्तरदायित्व की चिंता करनी है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो लोग उत्तरदायी होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक सम्मान पूर्वक पद होता है, सम्मान पूर्वक स्थान होता है और वो सभी लोगों के हृदय ग्राह्य होते हैं, सभी लोगों के हृदय में वास करने वाले होते हैं। वर्तमान में मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, जो कि इतने रिस्पॉन्सिबल है, इतने उत्तरदायित्व है का निर्वाह करते हैं कि हर कार्य को जो है वो अपना स्वयं का समझ करके करते हैं, अपनी ड्यूटी समझ कर करते हैं। इसी कारण से आज हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है और हमारा देश की जो इमेज है, हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के 200 देशों में भी भारत की एक बहुत बड़ी साख है, बड़ी प्रतिष्ठा है और बहुत बड़ी उम्मीद है। यही कारण उत्तरदायित्व के कारण होता है। इसलिए भाई और बहनों, ये उत्तरदायित्व का एक सटीक उदाहरण है। इसी तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमको हमेशा सिखाया जाता है कि आप परिवार में रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कीजिए। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथों को देखें और हमारे भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गीता है, उसको देखें। गीता 18 दिन के अंदर युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी और 18 दिन के प्रत्येक दिन का एक अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ये कहने लगा कि मेरे सामने मेरे अनुज हैं, मेरे अग्रज हैं और मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे विश्व पितामह जैसे दादा जैसे हैं। मैं किन से युद्ध करूं और कैसे उनसे युद्ध करूं। जब भगवान कृष्ण ने उनको जो संदेश दिया वो 18 दिन प्रतिदिन नए नए विषय के ऊपर जो है उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने जो है उनको जीवन का दर्शन बताया और पूरा एक गीता का रूप बन गया। प्रथम 6 अध्याय है वो कर्म योग के हैं, बीच के 6 अध्याय हैं वह भक्ति योग के हैं और तीसरे जो 6 अध्याय है वो ध्यान योग के हैं। इस तरीके से बंधुओं, वहां पर हमारे गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम निष्काम कर्म करो। ये युद्ध कोई नहीं चाहता था पर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ये महाभारत का युद्ध रचा गया है। इसके लिए उत्तरदायित्व जो है वो कौरवों का है। उन्होंने जो बात को शांतिपूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसी कारण से युद्ध ये लड़ा जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के अंदर तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम निष्काम कर्म करो, यानी तुम्हारा जो कुछ भी तुम कार्य करो वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करो और जिस कार्य के लिए तुम यहाँ प्रस्तुत हुए हो वो कार्य करो। तो इस तरीके से संबल देने के कारण में अर्जुन ने अपने उत्तरदायित्व का भली तरह से निर्वाह किया और इतने लोगों का नरसंहार होने के बाद भी ऐसा बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण की जो है वो प्रेरणा के कारण, उनकी कृपा के कारण इतना नरसंहार होने के बाद भी अर्जुन को मोक्ष मिला। यानी उनको जितना पाप किया वो कार्य उसको अर्जुन को नहीं लगा क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया।
इसलिए बंधुओं, हमेशा जो कोई भी जज की कुर्सी पर बैठता है तो उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व तो यह होता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। कर्तव्य के निर्वाह के लिए व्यक्ति को सत्य का पक्ष लेना पड़ता है, और खास तौर से जो निर्णायक की कुर्सी पर है वो सत्य की तरफ जो है उसका रुझान होना चाहिए, और सत्य के लिए ही उसे कार्य करना चाहिए, और उसका सारा जजमेंट है वो सत्य के लिए होना चाहिए। बंधुओं, तो उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं तो उत्तरदायित्व के लिए कार्य करना है, अधिकार स्वतः ही आते हैं। उत्तरदायित्व और अधिकार जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायित्व हमारा कारण है और अधिकार हमारा कार्य है। उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से जो अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता की अच्छी सेवा करता है, माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाता है, तो निश्चित रूप में उसको पुत्र के सारे अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पक्ष लें कि ऐसा पुत्र जो कि घर में उसने पुत्र के रूप में जन्म तो ले लिया है, लेकिन वो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता को चित्त समाधि नहीं पहुंचाता, और माता पिता की आज्ञा में नहीं चलता, माता पिता के अनुभवों का अनुसरण नहीं करता है, तो वो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह नहीं करता है। निर्वाह नहीं करने से वह अपने माता पिता के हृदय में उसका स्थान नहीं बनता है। अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारी पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें उत्तरदायित्व तो कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें कि एक माता पिता अपना जो पुत्र और उनकी संतान है उनका जो है भरण पोषण करते हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कार्य है, ये उनकी जिम्मेवारी है, ये उनको किया जाना आवश्यक है और वो करते हैं। लेकिन उनका निर्वाह किस तरीके से होना चाहिए, ये ध्यान में देने योग्य बात है कि वह पुत्र है, लेकिन पुत्र मोह होने के कारण जो है उसको अगर ज्यादती की तरफ वो जा रहा है तो रोका जाना चाहिए। माता पिता का उत्तरदायित्व ये है कि वो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे, संतान को जो अच्छी अपनी सुविधाएं पहुंचाए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उनकी संतान जो गलत रास्ते पर जाती है या वो भली प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करती है और आगे जाकर के वो अच्छा एक इंसान नहीं बन सकता है, तो उसके लिए माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो ऐसे समय पर अपनी संतान को रोके, टोके, अंगुली निर्देश करे, ये उनका उत्तरदायित्व है। बच्चे को अच्छे पैरों पर खड़े करने के लिए अच्छे संस्कार दिया जाना माता पिता का उत्तरदायित्व है। सरकार का जनता के प्रति जो है संवेदनशीलता का नजरिया होना चाहिए, ये उनका उत्तरदायित्व है। तभी कहा जाता है कि ये सरकार जो है वह संवेदनशील होने के कारण ये जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है, कोई राजा अगर प्रजा के प्रति उत्तरदायी है तो वो एक अच्छा राजा कहा जाता है और वो सबका पूजनीय होता है और सबके हृदय के अंदर उसका निवास होता है और उसका सम्मान किया जाता है, लोगों के द्वारा उसको सम्मान मिलता है। तो भाई और बहनों, हम दर्शकगण, श्रोतागण, आज ऐसे विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिससे कि हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हमें हमेशा अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए। चाहे हम किसी फील्ड में काम करने वाले हों तो हमारा कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ साथ में डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ही जरूरी है, ये उसके लिए मुख्य अंग है। अच्छा उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है? जो कि अपने कार्य के अंदर डेडिकेटेड हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, ध्याता, ध्येय और ध्येय। ध्याता मतलब यह है कि कार्य करने वाला, और ध्यान का अर्थ है जो कार्य किया जा रहा है, और ध्येय का मतलब जिस लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है। तो इसलिए भाई और बहनों, जो कार्य हम कर रहे हैं वो दृढ़चित्त होकर के भाव क्रिया के साथ में वर्तमान के जी करके और सारा हमारा चिंतन मनन, हमारा दृष्टिकोण उस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व रूप में हो तो कार्य हमारा बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ में हमको आनंद की अनुभूति होती है।
हमारा उत्तरदायित्व है। अब ये हमें आनंद देता है, ये हमें प्रसन्नता देता है और किसी भी परिस्थिति में हमको भटकने नहीं देता है। जो जो लोग अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, वो लोग बहुत सुखी रहते हैं और वो लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है, अच्छे देश का निर्माण करना है, अच्छे विश्व का निर्माण करना है, तो भारतवर्ष के साथ साथ में पूरे विश्व के अंदर जो आज 7 अरब की जनसंख्या है, उनको सबको उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। प्रारंभ से ही बच्चा जब से समझने लगता है तो उसको उत्तरदायित्व की बात समझानी चाहिए। जिसने उत्तरदायित्व के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसको अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अधिकार जो है वो लिए नहीं जाते हैं, अधिकार तो दिए जाते हैं। अधिकारों को छीना नहीं जाता है, अधिकार तो एकदम सम्मान के साथ में अपने आप प्राप्त किए जा सकते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो उत्तरदायित्व है, वह ड्यूटी है, वो अति आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों को देखें तो देखिए, रामायण को देखें हम तो राजा राम जो है अपने पिता दशरथ के प्रति कितने उत्तरदायित्व थे। दशरथ ने कैकेयी की बात को ध्यान में रख करके राजा राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन 14 वर्ष के वनवास को जो है अपना उत्तरदायित्व समझ करके बिना कोई भी आर्ग्यूमेंट किए, तर्क कुतर्क किए हुए भगवान राम ने वो 14 वर्ष का वनवास भोगा। देखिए कितना बड़ा उत्तरदायित्व, पिता की आज्ञा शिरोधार्य मानी। अगर हर जो शिष्य है अपने गुरु की आज्ञा को एक उत्तरदायित्व समझ करके शिरोधार्य करता है, तो वो कितना अच्छा जो है शिष्य होता है। हमारी गुरुकुल व्यवस्था को देखें, गुरुकुल व्यवस्था के अंदर ऋषि मुनि थे, वो हमारी प्रकृति के बीच में रह करके और अपने आश्रम में रह करके और चारों वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के विद्यार्थियों को 25 वर्ष की उम्र तक जो जो उनका कार्य होता था, जो जो शिक्षा उनको अलग अलग उनके जो है वो वर्ण के अनुसार दी जानी होती थी, वो शिक्षा उनको देते थे। और सबसे बड़ा उनको 25 वर्ष की उम्र तक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाते थे कि सबसे पहले अपनी ड्यूटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो। इस पूरे विवेचन के अंदर मैं उत्तरदायित्व एवं अधिकार के विषय को, अधिकार को मैं बहुत कम विवेचित क्यों कर रहा हूं और उत्तरदायित्व को बहुत ज्यादा विवेचित क्यों कर रहा हूं कि उत्तरदायित्व है वहां पर स्वतः ही जो है हमें अधिकार मिलने वाले हैं। आज देखिए कि हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, उत्तरदायी सरकार होने के कारण में उनको जनता ने कितनी इंसिडेंसेस हुई, तो उस इंसिडेंस के बाद भी जो है उनको कितना बड़ा सम्मान मिला। और भारत की 125 करोड़ जो जनता है, उनके साथ कठिनाई झेल कर भी उनके द्वारा लिए गए सारे बोल्ड स्टेप के साथ में जनता उनके साथ थी, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व को समझते थे और जो जो निर्णय लिए वो जनता की भलाई के लिए, अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए लिए। अब देखिए गीता में निष्काम कर्म की बात आती है, तो मैं विवेकानंद जी के जो है एक दोहे को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। हमें उत्तरदायित्व क्या सिखाता है कि इस दुनिया के अंदर निष्काम कर्म हमें कैसे करना चाहिए कि जिस तरीके से एक कमल का फूल है, उसका डंठल जो है वह पंख में रहता है, वो मड में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो कमल का जो फूल है वो अपने आप को समझता है कि मैं तो इससे बिल्कुल ऊपर हूं, कीचड़ से ऊपर हूं। इसीलिए बंधुओं, ये उत्तरदायित्व का पाठ हमें पढ़ाता है कि जग के अंदर इस तरीके से निर्वाह करो कमल की भांति कि तुम
अलग रह करके संसारिक सारी प्रवृत्तियों के अंदर लिप्त नहीं रह करके और निर्लिप्त होकर के सारा कार्य करो। ये निर्लिप्तता की जो बात हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है, इसका एक विशेष स्थान है। अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट, जहां अटैचमेंट हो जाता है वहां बंधन होता है, और जहां नॉन अटैचमेंट होता है वहां त्याग की बात होती है, वहां वैराग्य की बात होती है। अटैचमेंट में लेना होता है और नॉन अटैचमेंट में छोड़ना होता है। इन दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक उसी तरीके से अधिकार की और जो उत्तरदायित्व की दिशा है, जो सिर्फ अधिकार की बात करता है उत्तरदायित्व की बात नहीं करता है, उत्तरदायित्व को वो ग्रहण नहीं करता है और मात्र ही अधिकार का मानता है। पुत्र होने के नाते, एमएलए होने के नाते, एमपी होने के नाते, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। घंटी बजाई क्या? गुरु होने के नाते वह जो है वो अपना उत्तरदायित्व सिर्फ अधिकार की बात करता है, तो उस अधिकार की बात करने से जो है वो प्रिय लोकप्रिय नहीं हो सकता और उसका ये अधूरा विषय है। अधूरापन को पूरा करने के लिए हमें उत्तरदायित्व की बात करनी चाहिए। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम थोड़ा अधिकार की भी बात करें। अधिकार जो है वो राइट कहा जाता है कि जैसे पुत्र है उसको अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार है। हम अपने देश के नागरिक हैं तो इस देश के अंदर हमको शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जीने का अधिकार है, और हमारी संविधान की जो है प्रक्रियाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार हम सबको अधिकार है कि हमको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है हर नागरिक का अधिकार है उसको प्राप्त करने का, उसको अर्जन करने का। सरकार का ये दायित्व है कि उनको मुहैया कराया जाए, उनको उस बात की सुविधा दी जाए। हर एक के अपने अपने अधिकार है। गुरु का जो है अधिकार है अपने शिष्य के प्रति कि वह उससे जो है अच्छा से अच्छा कार्य करवा करके और उसको शिक्षा के अंदर प्रेरित करे। उसी तरीके से शिष्य का अधिकार है कि वह गुरु से वात्सल्य प्राप्त करे, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करे और उस आशीर्वाद को लेकर के जगत कल्याण के रास्ते के ऊपर चले। तो भाइयों और बहनों, अगर हम दोनों को जोड़ करके बात कहें कि उत्तरदायित्व और अधिकार की बात करें, जैसा कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, दीज आर दी रिलेटेड टू ईच अदर कहा जाता है। तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इसीलिए हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और जहां जहां उत्तरदायित्व है वहां अधिकार है, निश्चित रूप से मिलेगा। आज हम वर्तमान के भाई और बहनों इस युग की थोड़ी बात करें। आज का युग कहां जा रहा है? आज का युग है मात्र अधिकार की बात करता है, उत्तरदायित्व की बात नहीं करता है। इसीलिए आज सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, असंवेदनशीलता है और कितनी कितनी तरह की बुराइयां जो है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर जो है व्याप्त हो गई है। इन बुराइयों को सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो मात्र अपने अधिकार की बात करता है। स्वार्थ के लिए ये कहा गया एक दोहा आता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। कितना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है कि वो मात्र जो है अपना और अपने परिवार के लिए ही बात करता है और उसके अंदर ही वो अनुरक्त रहता है और उसको अपने समाज के प्रति कोई तरह का उत्तरदायित्व नहीं समझता है। बंधुओं, तो ऐसा करने से हमारे समाज के अंदर जो है बहुत बड़ी जो कहना चाहिए विभाजन हो जाता है और समाज के अंदर एक भेद रेखा खड़ी हो जाती है। अच्छा समाज बनाने के लिए, स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमारे समाज के सभी नागरिकों को उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाना होगा। आज हमारा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारा जितना शिक्षा तंत्र है उसके अंदर इस ड्यूटी पार्ट को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट को, उत्तरदायित्व पार्ट को अधिक जोड़ना है।
तो उससे स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जितना जितना हम शिक्षा के अंदर उत्तरदायित्व पार्ट को, ड्यूटी पार्ट को ज्यादा जोड़ेंगे, उतने उतने उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज हम अपने जो है उपनिषदों को देखें तो उपनिषदों के अंदर सारा उत्तरदायित्व की बात की गई है कि हमारे पंचभूत होते हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इन सबके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इनका रक्षण करें। हम पृथ्वी जो हमारी माँ है, जो ये नेचर है, उसका हम अतिरिक्त दोहन नहीं करें, उसका हम उपभोग उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता हो, और अतिरिक्त उसका संग्रह नहीं करें और उसको किसी तरह का कष्ट नहीं दे बंधुओं। इसीलिए हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति के अंदर ये पंचभूतों से जुड़े नदी है, नाले हैं, पर्वत है, पेड़ है, पौधे हैं, बरगद जैसे हमारा पीपल का पेड़ है, ये सबसे ज्यादा पूजनीय है। ये इसका साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वो शोषण करता है, इसीलिए वो पूजनीय है और उसकी पूजा की जाती है। और जो प्राणवायु जो कि सारा वायुमंडल के अंदर फैलाता है, तो उस प्राणवायु के कारण जो है हम सभी प्राणियों का जो इस धरती पर निवास करते हैं, उनका जो है जीवन चलता है बंधुओं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन विज्ञान अभी तक जो है ऑक्सीजन निर्माण की कोई फैक्ट्री नहीं लगा सका है। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है वो पेड़ पौधे और वो ही लगाया करते हैं, पेड़ पौधे उसका सृजन करते हैं, वो अपने जो है सारे सिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करके ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये कितना बड़ा अपने आप में वो उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व की शिक्षा जो है हमें पेड़ पौधों से, प्राणियों से और इस सृष्टि के अंदर रहने वाले कई जीव जंतुओं से रहनी चाहिए। अब आप देखिए, उत्तरदायित्व की बात करें तो हमारी जो गाय है उसका कितना बड़ा उदाहरण है कि गाय जो है वो चारा खाती है, पानी पीती है, लेकिन चारा खाने के बाद भी जो है वो गाय हमें दूध देती है। दूध से दही बनता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है और घी बनता है, और जितने भी दूध के प्रोडक्ट है वो हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं। द मिल्क इज द ओवरऑल डाइट, ये कहा जाता है। और गाय एक ऐसा पशु है जिसकी इवन गोबर तक है ना, उसका मूत्र तक भी जो है वो पवित्र है, और उनको कहीं पवित्र कार्य होता है सबसे पहले जो है उसके अनुसार पूजा के अंदर जो है गोबर को और जो है उनके गाय के मूत्र को जो हम उपयोग करते हैं उसके छींटे लगाए जाते हैं, उससे स्थान को पवित्र किया जाता है। तो बंधुओं, ये कितना बड़ा एक उत्तरदायित्व का उदाहरण है कि वह मतलब केवल घास खा करके, सूखा खा करके जो है हमको कितना बड़ा अमृत देती है बंधुओं। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो उत्तरदायित्व के लिए बना है। ये मानव जीवन जो है बहुत कठिन जीवन है, इसको उत्तरदायित्व के रूप में ढाल करके सार्थक बनाना चाहिए। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है कि हमको जन कल्याण करना चाहिए, हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, और हमें इस प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसे विधायक भाव रखने चाहिए। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मानव का क्या है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करे। इसलिए बंधुओं, 3 भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, 3 स्लोगन मैं आपको देना चाहता हूं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है और वह सकारात्मक कार्य करता है तो वो सकारात्मक बन जाता है। सकारात्मक व्यक्ति सबका पूजनीय होता है, उसका जीवन सार्थक होता है, और वह कहीं पर भी चला जाता है तो एक वसुधैव कुटुंब के रूप में कार्य करता है। वो सारी सृष्टि का सदस्य बन जाते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे महात्मा लोग, हमारे आचार्य लोग, हमारे साधु लोग जो है,
ये वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह करते हैं। आज किसी एक आचार्य से, एक साधु के जीवन से, एक ऋषि के जीवन से जो है हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कितना उत्तरदायित्व से वो निर्वाह करते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक दुआ है कि जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कबीरा धरा शरीर, जगत कल्याण के काम। यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं वह जो है फ्रूट्स हमारे लिए देते हैं, ये नदियां हैं, ये तालाब है, पानी हमारे लिए देते हैं, वो स्वयं पान नहीं करते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने जीवन को इस तरीके से ढालना चाहिए कि हमारा हर कार्य, हमारी हर सोच, हमारी कार्य करने की हर पद्धति है वो किसी को हार्म नहीं करे। भाइयों और बहनों, काफी समय से आपने इस पुनरुत्थान कार्यक्रम, जो हमारे जीवन निर्माण का कार्यक्रम है, जो हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाला है, बच्चों को और युवाओं को बहुत बड़ा संस्कार देने का ये कार्यक्रम है। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं, किस तरीके से वो मूल्य पुनर्स्थापित हो, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है 24 चैनल 24 न्यूज प्लस के द्वारा बंधुओं। उसके अंदर आप रोज आते हैं और बड़ी गहराई से जो है बात को सुनते हैं और तारतम्य और तादात्म्य इसके साथ में सुनते हैं। तो आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना, जगत कल्याण हो, स्वांत सुखाय, जो सभी लोग सुखी हों, सबको आनंद हो, सबका कल्याण हो, जगत कल्याण हो और विश्व के समस्त जीव शांति से रहें, सुख से रहें, सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना।